बच्चा कहीं खो गया है। हाँ, जो मोटा चश्मा लगाता था और कुर्सी पे बैठ करके बड़ी जोर जोर से चिल्लाता था, चीखता था, कुर्सी से पॉपकॉर्न के जैसे उछलता था। रे उठो, कहाँ है तुम, कहाँ छुपे हो सलमान खान, सुनो संजय राउत, परमवीर सिंह, ऐसे ऐसे चिल्लाता था। वो बच्चा भाई साहब काफी दिनों से कहीं पर गायब है, वो बच्चा मिल नहीं रहा है। क्योंकि जिस वजह से वो चीखता चिल्लाता था, ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा देशभक्त, देश हित में ये बात करता है और देश के नागरिकों के लिए, और चिल्लाता भी था, कहता भी था कि 125 करोड़ देशवासियों, मेरे साथ 130 करोड़ लोग हैं। मतलब ऐसा लगता था पूरे देश के बारे में सोचता है, पूछता है भारत, उससे भारत पूछता भी था। लेकिन भाई साहब वो बच्चा कहीं गायब हो गया है। पता नहीं बच्चा चोरी हो गया है, खो गया है, कहीं गुम हो गया है, कहीं छिप के बैठा है, कहीं डर गया है, या कोई उसके अंदर खौफ है, या कोई लालच है, या मतलब क्या वजह है, वो बच्चा काफी दिन से दिख नहीं रहा है भाई साहब। क्योंकि वो इतना जिम्मेदार बच्चा था कि जब भी कहीं पर कुछ हलचल होती तो उछलता था, कहाँ छिपे बैठे हो, ये बताओ वो बताओ, पूछता है भारत। अब वो बच्चा जो है, इतना बड़ा कांड हो गया देश में कि एक जो है गुजराती ठग, भाई साहब पूरे गृह मंत्रालय को चूना लगा के देश को, देश की सरकार को ठेंगा दिखाते हुए वो जेड प्लस सिक्योरिटी लेकर के और पीएमओ का अधिकारी बन करके और बाहर जाकर के लोगों के साथ मीटिंग कर रहा था और मजे कर रहा था, और इतना बड़ा मैटर हो गया। लेकिन वो बच्चा गायब है। वो बच्चा आज होता तो चिल्ला चिल्ला के बोलता, कौन है ये ठग, किसके इशारे पे कर रहा था काम, किसकी साजिश थी। जेड प्लस सिक्योरिटी ऐसे ही नहीं मिल जाती है, किसी को भी मिल जाए। आखिरकार कैसे इसने हासिल किया जेड प्लस सिक्योरिटी, वैसा वो चिल्लाता। लेकिन वो बच्चा गायब हो गया कहीं पर। हो सकता है बच्चा वो इसी काम के लिए लाया गया हो कि परमवीर सिंह तुम बताओ, संजय राउत, उद्धव ठाकरे और ये पाल घर में साधुओं के साथ जो हो गया है, बताओ साधुओं के साथ, और ये ड्रग्स वाले और ये फिल्म इंडस्ट्री वाले, और ये सब बोल बोल करके शायद उसको काम दिया गया हो कि ये तुम जो महाराष्ट्र की सरकार है इसको ऐसे चीख चिल्ला करके इसको हटवाओ। और शायद वो इसी काम पे लगाया गया था और उसका काम हो गया। अब काम हो गया तो वो क्यों दिखेगा, गायब हो गया होगा। अब जब काम होता है तो उसको इनाम भी मिलता है। अभी देखो उसको नोएडा में बहुत 100 एकड़ के आसपास की जमीन दे दी गई, और भी कुछ दे दिया गया होगा, उसको माल मिल गया, वो चुपचाप जाकर के बैठ गया। अब क्यों चिल्लाएगा। और यहाँ पे 125 करोड़ देशवासी ये सोच रहे थे कि ये बड़ा देश हित की, हमारे हित की, और इसकी बात कर रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के कौन है जिम्मेदार, ये फिल्म वाले, ये ड्रगिस्ट, ये पता नहीं क्या क्या बोलता था। तो उसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री का, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, इसका उसका जिस काम पे लगाया था, सत्यानाश करके, काम करके अपना चुपचाप किनारे चला गया। अब वो भाई साहब नहीं बोलता है। देश में कितने बड़े बड़े मुद्दे हो गए। अडानी का एयरपोर्ट में 3000 करोड़ पता नहीं कितना का क्या किलो ड्रग्स पकड़ी गई, और सोचो ये होता तो चिल्लाता, कहां से आई ये ड्रग्स, किसके इशारे पे आती थी, कौन कौन जुड़ा हुआ है? कहां पर हो मुख्यमंत्री गुजरात, कहां पर हो तुम, कहां पर हो अडानी, ऐसे चिल्लाता भाई साहब। तो समझ में आता कि ये ईमानदार आदमी है, वाकई में देश हित की बात कर रहा है। लेकिन ना, जब मौका पड़ता है भाई साहब ये गायब है।